नगर पालिका की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे रोड का कोई नामो निशानी है नहीं, रोड बनी नहीं है और बिजली के पोल लगे हुए हैं जिसके ऊपर जो है वो रोड लाइटें नहीं है। कचरा संग्रहण की टैक्सी नहीं आती, इसके लिए भी हम 2-3 बार बोल के आए कि भाई जो रहते हैं उनके कम से कम घर के आगे टैक्सी तो आए। हम कचरा कहाँ डालें, हर बार जलाना पड़ता है या फिर इकट्ठा करके कहीं ऐसी जगह जहाँ डस्टबिन लगे होते हैं। तो हर तरह से हर सुविधा से हमें वंचित किया हुआ है। यहाँ पर नाम मात्र की गवर्नमेंट की कॉलोनी है, यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे द बबाल के फ्रेम में देख रहे हैं। साल 2013 में नगर परिषद जैसलमेर ने एक कॉलोनी काटी थी, लगभग 1500 प्लॉट की आवासीय कॉलोनी थी वो। 2013 में 1500 प्लॉट की प्लानिंग की गई, उसके बाद में वहाँ पर बसावट चालू हुई। लेकिन आज 2025 तक लगभग 150 से 200 घरों की आबादी यहाँ पर रह रही है। लेकिन नगर परिषद के स्तर पर ना तो यहाँ पर रोड डेवलप किए गए हैं, ना सीवरेज की लाइन डाली गई है, ना जो सरकारी नल की व्यवस्था है वो चालू की गई है, ना पानी के टैंकर आते हैं। और जो भी मूलभूत सुविधाएं एक कॉलोनी के लेवल पर एक सामान्य सिटीजन को मिलनी चाहिए वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मैं कॉलोनी में दाखिल हूँ, कॉलोनी के बहुत सारे सुधीजन हमारे साथ में हैं, तो इनसे बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्याएं ये लोग फेस कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब आप ही हो? नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूराराम सुथार है। भूराराम जी, आप कौन से साल से यहाँ पे रह रहे हो? मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल से, माने कि 2021 के आसपास। हाँ, किसी अच्छा, क्या अभी क्या दुश्वारियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पर नाम मात्र की गवर्नमेंट की कॉलोनी है, यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और लाइट मैन के लाइट है, जो लोग मकान बनाते हैं वो अपनी पर्सनल ताकत से वो पोल गड़ा के लाइट कनेक्शन लेते हैं, परंतु नगर परिषद ने कॉलोनी में कोई प्रकार की लाइट का व्यवस्था नहीं की हुई है। और जितने भी मकान बने हैं उन्होंने पर्सनल अपनी लाइनें पर्सनल अप्रोच से लाइन लगा के कॉलोनी व्यवस्थित नहीं है। और रोड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। रोड तो खैर दिख रहा है, यहाँ पे एक बार दिखवाएंगे। रोड पूरी कॉलोनी में रोड नाम की कोई चीज ही तरह नहीं से ग्रेवल रोड या नगर परिषद की रोड, ग्रेवल रोड भी उड़ बिखर गई है, अब कुछ नहीं है बिल्कुल ही। और कई बार हमने नगर पालिका के कलेक्टर से विधायक महोदय के कई बार चक्कर काटे हैं, ज्ञापन दिया है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आयुक्त साहब क्या कहते हैं? आयुक्त साहब कहते हैं जाते हैं आपका काम हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, होता नहीं। कागजों में तो कर देगा, अभी हो जाएगा। हाँ, होता जाएगा, आश्वासन पूरा मिलता है परंतु काम होता नहीं। अब किसी को जैसे घर बनाना है तो बिजली कनेक्शन के लिए लट्ठे खुद को जेब से लगाने पड़ेंगे या पर्सनल लाइजनिंग से उसको बैठाना पड़ेगा? पर्सनल लाइसेंस से बैठाना पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट वालों नगर परिषद का कोई प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है बिल्कुल ही। पानी के टैंकर वगैरह? पानी का टैंकर पास में सावल कॉलोनी है, वहाँ पर वो कई लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, उनके तो कई साल 2 साल से पानी की टैंकर सप्लाई चल रही है, जबकि उसके पड़ोस में ये हमारे द्वार कॉलोनी है, सभी को अपने जेब के पैसा पानी डलवाना पड़ता है। एक टैंकर कितने का आता होगा? एक टैंकर हमारा 700 रुपये का आता है। और महीने के कितने टैंकर एक सामान्य घर में लग जाते हैं? सामान्य घर में महीने के 6 टैंकर तो आएंगे। और पीने का पानी अलग? हाँ, पीने का अलग, कैंपर वगैरह? कैंपर अलग है। और भी लोग हमारे साथ में। भाई साहब आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ है। अच्छा। और इस कॉलोनी में मैं जवाहर कॉलोनी में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। और इस कॉलोनी की जो लोकेशन है वो आज के टाइम में जैसलमेर की प्राइम लोकेशन है और सारे कीमत के हिसाब से भी महंगी कॉलोनी है। कीमत के हिसाब से भी कह दें और लोकेशन के हिसाब से भी जो है वो इसके आगे जो है सावल कॉलोनी है, उस तरफ जो है दूसरी कॉलोनी नगर पालिका ने काट दी है, पास में सारे सरकारी ऑफिसेज वगैरह है, सब कुछ है। पर इतनी प्राइम लोकेशन होने के बाद में भी इतने साल हो गए कॉलोनी को कटने के बाद में भी अभी तक नगर पालिका की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे रोड का कोई नामो निशानी है नहीं, रोड बनी नहीं है और बिजली के पोल लगे हुए हैं जिसके ऊपर जो है वो रोड लाइटें नहीं है और उसके कारण पूरी रात जो है यहाँ पे कॉलोनी में अंधेरा रहता है, असामाजिक तत्वों का जो है यहाँ पे जमावड़ा रहता है और जो है लोग घूमते रहते हैं, चोरी चकारियों का डर है, बबूल की झाड़ियाँ आप देख सकते हैं कॉलोनी के अंदर दुनिया भर की बबूल की झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से आपका नगर परिषद के कोई पार्षद भी किसी वार्ड में तो आता होगा ना ये इलाका? ये जहाँ तक मेरा आइडिया है वार्ड नंबर 1 में आता है और नगर पालिका में भी जो है कॉलोनी वासी संगठित होके गए थे 4-5 बार। उन्होंने नगर परिषद में भी जो है जाके बातचीत की, आयुक्त साहब से भी मिले, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि कॉलोनी के अंदर जो भी आप मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं वो जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। पर आज दिनांक तक जो है उनमें से कुछ भी जो है ग्राउंड पे हुआ कुछ भी नहीं मिला है, अभी हुआ नहीं है सर। तो इसलिए सारे कॉलोनी वासियों की जो है ये एक मांग है, पुरजोर मांग है कि इन सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जो है उपलब्ध करवाया बहाल जाए, किया जाए, बाहर उपलब्ध करवाया जाए। तो नगर परिषद के वो कौन है आपके प्रतिनिधि यहाँ से, पार्षद कौन है?
एक्चुअली में क्या है कि जब ये कॉलोनी कटी थी उस समय उसके बाद में पुनर्गठन अब की बार पहली बार हुआ है, तो पार्षद अब पहली बार अब बनेगा। इससे पहले यहाँ पर कोई पार्षद प्रतिनिधि नहीं है यहाँ पर। तो हमने समिति जो हमारी कॉलोनी की बनी हुई है उसके मार्फत हमने कई बार विधायक महोदय को और आयुक्त साहब को भी ज्ञापन दिए कॉलोनी के विकास को लेकर, लेकिन आज दिन तक वो सभी समस्याएं धरी की धरी रही हुई है। बस्ती लगभग कितने घरों की होगी? 150 से 200 घर के लोग। तकरीबन 150-200 घर हैं। 150 से ऊपर 150-200 घर है, 50-60 मकान भी बन रहे, काम चल रहा है, तकरीबन 200-250 के पास तो आबादी के हिसाब से 700-800 लोग 700-800 आराम से रह रहे हैं, है ना। मेन यहाँ दिक्कत है, मेन तो पानी वाली चीज़ है। बाकी एरे गेरे ऐसे नगर परिषद की तरफ से तो जो वो सुविधा मिलनी पाइपलाइन जो बिछती है पीएचईडी के जो विभाग जो बिछाता है उसमें नगर परिषद का रोल नहीं है, पर पीएचईडी विभाग ने पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई क्या यहाँ पे? बिछाइए थोड़ी बिछाई है, अभी कहीं पानी का टंकी का काम भी चल रहा है। वैसे जो जैसे साउंड कॉलोनी में सुविधा दे रखी नगर परिषद ने, तो वैसे यहाँ भी पानी टैंकर वाली सुविधा होनी चाहिए। चावल कॉलोनी में क्या सिस्टम है? जैसे अगर वो टैंकर की बोलते हैं तो टैंकर आ जाता है वहाँ पर पेयजल के लिए पानी के टैंकरों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 महीने में 4 पानी के टैंकर डलवाए जाते हैं प्रत्येक घर के अंदर। वैसी की वैसी व्यवस्था हमारी कॉलोनी के वासी भी चाह रहे हैं। तो हमारा आयुक्त साहब से और नगर परिषद से एक ही अनुरोध है, पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जब तक ये पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जाए तब तक। उसके बाद में जितने भी बिजली के पोल लगे हुए हैं उनके ऊपर लाइन बिछाई जाए, तार बिछाई जाए, और अगर जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ सारे ब्लॉक के अंदर बिजली की लाइनें बिछाई जाए। इसके साथ साथ ये रोड लाइटों की व्यवस्था भी की जाए, और शाम के समय जो आवारा जो लोग यहाँ पर आते हैं और शराबी लोग माहौल ख़राब करते हैं, और उनके लिए भी पुलिस की गश्त का भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए जब वो किसी तरह की आपराधिक घटना हो बच्चे जाए। वगैरह सुबह घूमते हैं वॉकिंग के लिए, उनके लिए खतरा है बच्चों के लिए। वो दारू वाले घूमते रहते हैं, बोतलें फेंक देते हैं, कांच वगैरह इधर। ये लाइन तो लगी हुई है, ये जैसे लाइन लगी है तो इसमें पोल है, पोल पुराने वाले पोल लगे हुए हैं। आज अगर आंधी आ जाएगी तो ये पोल गिरने की अवस्था, कोई वो है नहीं। सभी ब्लॉक में पोल नहीं लगे हुए, नए इस वाले ब्लॉक में लगा है, साइड वाले में नहीं होगा। पूरे ब्लॉक में नहीं लगे हुए। 200 पोल का ठेका हुआ था, वो पूरा हो गया, तो जहाँ छोड़ी वहीं पर पड़ी है। जैसे एक ब्लॉक में हुई, 2 ब्लॉक में हुई, तो 2 ब्लॉक ऐसे ही पड़े। पाइपलाइन है तो ए और बी की हुई, लेकिन जो ही सी में पहुँचे तो यहाँ बीच में ऐसे खड्डे करके छोड़ दिए। अब वो आगे उससे पूरी नहीं हो रही है। टंकी पूरी बन के तैयार है, पानी की पूरी रेडी है, लेकिन उसको पाइपलाइन से जोड़ा नहीं जा रहा अभी तक। तो जब तक वो व्यवस्था नहीं हो तब तक जैसे साउंड में चल रही है वैसे कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था के पानी तो कम से कम फैलाए। हाँ, पेयजल के लिए तो है ना हम। तो मेन चीज़ें जो ज़रूरी एक इंसान के लिए होती है, जो जहाँ रहवास करता है अपनी फैमिली के साथ, तो पेयजल है, सड़क है, लाइट है, और ये चलो सीवरेज का तो लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन मेन जो आधारभूत सुविधा है वो तो मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी हम बार बार आप लोगों ने अपने घरों में जो सीवरेज तो है नहीं, तो जो वॉशरूम वगैरह के क्या पर्सनल टैंक वगैरह या कुआं वगैरह सेफ्टी टैंक बनाए हुए सभी घरों पे आगे हमने अपने स्तर पर बनवाए। वो सब अपने स्तर पर सबके यही व्यवस्था की। तो अभी विधायक वगैरह विधायक जी से कभी इस समस्या को लेकर के गए हो या किसी और बड़े जनप्रतिनिधि से मिले हो आप लोग? 4-5 बार जाके मिल लिए, एक सर खाली आश्वासन नहीं मिलता है बस। क्या कह रहे हो? एक आज पूरे भारत स्तर में मोदी जी का जो अभियान चला, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर कभी भी टैक्सी नहीं आती, कचरे संग्रहण की गाड़ी। कचरा संग्रहण की टैक्सी नहीं आती। इसके लिए भी हम 2-3 बार बोल के आए कि भाई जो रहते हैं उनके कम से कम घर के आगे टैक्सी तो आए। हम कचरा कहाँ डालें, हर बार जलाना पड़ता है या फिर इकट्ठा करके कहीं ऐसी जगह जहाँ डस्टबिन लगे होते हैं। तो हर तरह से हर सुविधा से हमें वंचित किया हुआ है। मतलब एक तरह से जो है आला अधिकारी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई है, चोर डकैती बहुत ज़्यादा होती है। आए दिन हम सुनते हैं कि आज उस घर में ताले टूट गए, आज वो टूट गए, क्योंकि ना तो रोड लाइट है और ना ही जो है ये साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ना ही गश्त है कि नाइट में एक गश्त हो। वहाँ पीछे की साइड कॉलोनी जहाँ बसावट कम है वहाँ असामाजिक तत्व बैठ जाते हैं। अभी जैसे कॉलोनी में नॉर्मल रेटें क्या होंगी प्लॉटों की? रेटें तो बहुत अच्छी है, हाई रेट है, बहुत 35 लाख रुपए। अच्छा, हाई रेट खूब है, लेकिन सुविधा तो है नहीं। सुविधा का नाम कुछ नहीं, जीरो। और उस टाइम पे नगर परिषद ने काटी थी, उस टाइम पे भी ठीक ठाक रेटें होंगी। हाँ उस टाइम बढ़िया थी, कॉलोनी अच्छी जगह बढ़िया है। हनुमान सर्कल से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, 1 करोड़। हाँ। शहर के सबसे नजदीक कॉलोनी। ये जवाहर नगर कॉलोनी, मतलब सरकार जो आपाधापी में काम करती है कि किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए या सरकारी कॉलम की पूर्ति करने के लिए कॉलोनियाँ काट दी, लेकिन कॉलोनी काटने के बाद उस पर व्यवस्थाएं नहीं की गई, ना रोड बनाई गई है, ना सीवरेज बनाई गई है, ना पानी की व्यवस्था की गई है। मतलब लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। पानी पीना टैंकर मंगाओ, लाइट जलानी है तो लट्टे खुद लगवा लो,
और उनके हाल पर छोड़ दिया। नगर परिषद और जो कि मुख्य कार्यकारी एजेंसी नगर परिषद है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।